बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हाय, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपका यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे अलजेब्रा। इससे पहले और हम अलजेब्रा से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, आप उसे अवश्य देखें। इससे पहले उसे ज़रूर देखिएगा, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अंत तक देखने के बाद यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिएगा। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक बात और, ये वीडियो ये ट्रिक कोई बताने नहीं जा रहा हूँ, इसमें हम आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो आप फार्मूला को रट्टा मारते हैं वो कहाँ से आया, कैसे आया, उसको हम बताने जा रहा हूँ। तो आइए अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जैसे हमारे पास क्या रहा, हमारे पास ये रहा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होता है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या। आप फार्मूला को रट्टा मारे हैं, आइए देखते हैं वो कहाँ से आया है। जैसे मेरे पास क्या हुआ, a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ये होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। ये किसका मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये केवल और केवल a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या बता रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। आइए थोड़ा सा समझा भी दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका क्या होता है फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या a प्लस बी। और हमें इसमें क्या चाहिए, हमें इसमें चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए हमें, तो ये जो हमारा है ये तो अपनी जगह ही रहेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। अब ये पूरा है, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 3ab ब्रैकेट में क्या a प्लस बी, अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हमारा क्या रहा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। जो मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पे लिखा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आगे हम देखेंगे तो यहाँ है प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ध्यान से आप मुझे ये बताइएगा कि ये हमारा क्या रहा, a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ पे माइनस 3ab a प्लस बी और यहाँ पे सी क्यूब, यहाँ 3abc। इसको हम पूरे को a मान लेते हैं, a प्लस बी को हम a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। फिर से मेरी बात को सुनिए, a प्लस बी को मैं a मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, c मान लेता हूँ। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका भी फार्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a प्लस बी। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। और इसके बाद ये जो आपका है क्या है, माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और यहाँ पे क्या है, माइनस 3abc। तो आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3a प्लस बी इंटू सी और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी माइनस, इन दोनों में 3ab माइनस 3ab कॉमन, तो माइनस 3ab कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस यहाँ क्या बचा c।
तो आप देखिए इसमें भी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है। तो ये सभी को क्या कर लो, कॉमन ले लो a प्लस बी प्लस सी को। तो जब हम a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3 ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू सी, और ये बाहर चला गया -3ab, बाकी ये बाहर चला गया। तो आप मुझे ये बताओ ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3ac माइनस 3ac, फिर माइनस 3bc और माइनस क्या है 3ab। तो आप मुझे ये बताओ ये a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस, सभी में -3 कॉमन तो हो जाएगा ac प्लस bc प्लस ab। ये जो हमारा है एक फार्मूला यहाँ निकल के आया है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फार्मूला हमारा क्या निकल के आया, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे में a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3ac प्लस bc प्लस ab, एक फार्मूला हमारा ये निकल के आया। इसके आगे भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं और कितने फार्मूले निकलते हैं इसके। तो आप मुझे ये बताओ अभी तक हमने क्या पाया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का अभी तक हमने क्या पाया, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3ac प्लस bc प्लस ab। तो आप मुझे ये बताओ, ये मैं a प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और बाकी यहाँ पे क्या है -3ac माइनस 3bc माइनस 3bc और माइनस क्या है 3ab माइनस 3ab। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी है, ये आपका क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा धन 2ab, और यहाँ पे क्या है -3ab, तो -3 में से धन 2 गए तो -ab, और यहाँ पे क्या है धन 2bc, यहाँ पे क्या है -3bc, तो 3 में से 2 गए -bc, और यहाँ पे क्या है धन 2ca, यहाँ पे क्या है -2ac या ca, तो अर्थात हम इसे क्या कह सकते हैं -ac। एक हमारा क्या फार्मूला निकल के आया, एक हमारा ये फार्मूला निकल के आया। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फार्मूला क्या निकल के आया, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3ac प्लस bc प्लस ab, या दूसरा हमारा क्या निकल के आया, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, दो निकल के आया। आगे और हम देखते हैं, यदि हम दोनों माइनस कर दें तो a माइनस बी, यदि हम दोनों माइनस कर दें तो a माइनस बी, यदि हम दोनों माइनस कर दें तो a माइनस बी, आगे हम का होल वर्ग a माइनस बी का होल वर्ग, यदि हम ये दोनों माइनस कर दें तो a माइनस बी का होल वर्ग का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यदि अब हम ये दोनों माइनस कर दें तो b माइनस सी का होल वर्ग, तो अर्थात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यदि अब ये दोनों माइनस कर दें तो c माइनस a का होल वर्ग बराबर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca।
इसको जब मैं जोड़ूंगा तो हो जाएगा a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग बराबर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितने हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो मुझे ये बताओ कि a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग बराबर, इन सभी में क्या कॉमन, इन सभी में दो कॉमन, इन सभी में क्या कॉमन, इन सभी में दो कॉमन, तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मुझे ये बताओ, ये जो दो है बराबर किधर आएगा, तो ये गुणे में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पे क्या हुआ, a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग बराबर आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए। अर्थात एक हमारा ये और आ गया फार्मूला, अर्थात 3 फार्मूला बना। पहला फार्मूला क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का पहला फार्मूला हमारा ये बना, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3ac प्लस बी सी प्लस ए बी। दूसरा हमारा फार्मूला क्या बना, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और तीसरा हमारा क्या बना, हाफ अर्थात 1/2 a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग और प्लस c माइनस a का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अर्थात इतने की जो है, अर्थात इतने की जगह मेरा क्या आया, ये आया 1/2 a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग। ये मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। कहना ये चाह रहा हूँ, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यदि कभी भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछे तो 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला क्या याद रखना, पहला ये याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे में a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3ac प्लस बी सी प्लस ए बी, पहला ये याद रखना। दूसरा क्या याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी या सी ए। तीसरा क्या याद रखना, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या याद रखना, तीसरा ये याद रखना कि हाफ a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस ए का होल वर्ग, ये कहाँ है, ये यहाँ पे रख सकते हो। अर्थात हम कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी हाफ a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस ए का होल वर्ग कह सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या, तो 3 बातें याद रखना। पहला बात क्या कि ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, पहली बात। दूसरा फार्मूला क्या याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
तीसरी बात क्या याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या याद रख लेना, इसका हमने बताया क्या कि इसका ये बताया हाफ a माइनस बी का होल वर्ग प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग प्लस सी माइनस ए का होल वर्ग। अर्थात तीन बातें याद रखना क्या कि ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। दूसरी बात क्या याद रखना, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और तीसरी बात क्या याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी हाफ इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी का होल वर्ग प्लस बी माइनस सी का होल वर्ग प्लस सी माइनस ए का होल वर्ग। इतनी बात हमेशा याद रखना। आइए ध्यान से देखते हैं। जैसे हमारे पास ये रहा, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर अभी आएगा कि उधर ले जाना, क्या कर देना, प्लस 3abc, अर्थात 3abc। लेकिन आइए ध्यान से देखते हैं कैसे। हमारा क्या है, हमारा ये है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अभी आपने ये पढ़ा कि इसका फार्मूला हम 3 ठो पढ़ें। पहला क्या पढ़ें, पहला ये पढ़े कि a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी। या दूसरा हमने क्या पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में क्या, जैसे हमने दूसरा ये पढ़ा कि a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में क्या पढ़ा हमने, ब्रैकेट में ये पढ़ा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप कहोगे क्या ये दूसरा ही रखना यहाँ अनिवार्य था, पहला भी रख सकते हो, दूसरा भी रख सकते हो, तीसरा भी रख सकते हो, क्योंकि एक का फार्मूला 3 था, 3 में से कोई भी रख सकते हो। अभी आपने ये देखा क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर मैं क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, गुणे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो है आपका क्या होगा, पूरा का पूरा 0 का किसी से गुणा तो सब 0 हो जाएगा। तो अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो गया, ये सब 0 हो गया। और ये इधर माइनस है तो उधर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3abc हो जाएगा। अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3abc हो जाएगी। अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला ध्यान से देखिएगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल 0 हो, डज नॉट इक्वल 0 हो, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है। तो हमें क्या करना है, कह रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अब 0 नहीं है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो हमें क्या करना है, जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो
तो हमेशा इसका उत्तर क्या दे देना है 3ABC। अगर यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं है तो क्या करना, ऐसे केसेज में हमेशा a बराबर b बराबर c उत्तर देना। ऐसे केसेज में हमेशा a बराबर b बराबर c उत्तर देना। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या 0। अभी हमने इसका फार्मूला पढ़ा क्या कि ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये बराबर क्या 0। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अब 0 नहीं है तो ये गुणे में है तो इधर जाएगा क्या होगा, भाग में हो जाएगा। और जब भाग में हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या हो गया 0 हो गया। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अभी हमने इसका फार्मूला ये पढ़ा क्या, इतने का फार्मूला हमने पढ़ा कि हाफ a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग, और ये बराबर क्या 0। तो ये जो हमारा 1/2 गुणे में है तो इधर हो जाएगा, भाग में है तो इधर हो जाएगा गुणे में, अर्थात ये 0 हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग बराबर क्या 0। तो आगे ध्यान से देखते हैं, a माइनस बी का होल वर्ग, a माइनस बी का होल वर्ग बराबर 0, तो वर्ग 0 हो गया तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर क्या हो गया b हो गया। अगला ध्यान से देखते हैं, b माइनस सी बराबर 0, b माइनस सी का होल वर्ग बराबर 0, तो b माइनस सी बराबर क्या हो गया 0, तो b बराबर क्या हो गया c, अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ वर्ग क्या हो गया हट गया। तीसरी हमारी बात क्या ध्यान से रखना कि c माइनस ए बराबर 0, c माइनस ए बराबर 0, तो c माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0, तो c बराबर क्या हो जाएगा a, अर्थात a बराबर b, b बराबर c, तो c बराबर a, अर्थात a बराबर b बराबर c। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। जब याद रखना क्या कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 ना हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0, तो हमेशा याद रखना आंसर क्या आएगा, a बराबर b बराबर c आंसर आएगा। p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस r माइनस पी का होल क्यूब बराबर क्या होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरा सवाल क्या है, p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस r माइनस पी का होल क्यूब बराबर क्या होगा। तो फिर से मुझे ये बताइए कि अभी हमने क्या पढ़ा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हमने पाया, हमने पाया कि a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप मुझे ये बताओ, क्या ये a क्यूब नहीं दिख रहा है आपको, क्या ये सब b क्यूब नहीं दिख रहा है, क्या आपको c क्यूब नहीं दिख रहा है, अर्थात a क्यूब b क्यूब c क्यूब, अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ a बराबर p माइनस क्यू नहीं मान सकता हूँ, b बराबर q माइनस आर नहीं मान सकता हूँ, और c बराबर r माइनस पी नहीं मान सकता हूँ। अगर मैं इन सभी को जोड़ूँ, अगर मैं इन सभी को जोड़ूँ तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये सब क्या होगा, p से p कट जाएगा, q से q, r से r, अर्थात क्या आया 0, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आया 0 आया। तो मुझे ये बताओ इसका मान 0, और 0 का जब हम किसी से गुणा करते हैं, 0 का जब हम किसी से गुणा करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होती है, 0 का जब हम किसी से गुणा करते हैं
तो हमारी वैल्यू क्या होती है, तो हमारी वैल्यू 0 हो जाती है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ये सब 0 हो गया, 0 आ गया। तो आप मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 है, तो ये इधर माइनस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अर्थात ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc हो जाएगा। तो आपने अभी ए का मान क्या माना है, p माइनस क्यू माना है, तो मैं लिख सकता हूँ, और ए का मान p माइनस क्यू माना है, तो अर्थात ए की वैल्यू p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस बी की वैल्यू q माइनस आर का होल क्यूब, q माइनस आर का होल क्यूब प्लस सी की वैल्यू r माइनस पी का होल क्यूब बराबर 3। ए की वैल्यू क्या, p माइनस क्यू, और b की वैल्यू क्या, q माइनस आर, और c की वैल्यू क्या, r माइनस पी। अर्थात ये हमारा क्या रहा, उत्तर रहा। अर्थात p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस 3 प्लस r माइनस पी का होल क्यूब बराबर हमारा क्या उत्तर आया, 3p माइनस क्यू, q माइनस आर और r माइनस पी। ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जैसे अगला सवाल ये रहा कि a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब बराबर क्या होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने यही तो पढ़ा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हमने पाया, हमने ये पाया ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या पाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आप मुझे ये बताओ, क्या जो आपको a माइनस बी का होल क्यूब, इसे मैं a मान सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अर्थात a बराबर हमने क्या माना, a माइनस बी बराबर हमने क्या माना, b माइनस सी, और c बराबर हमने क्या माना, c माइनस ए। तो आप मुझे बताओ, जब मैं इसको जोड़ूंगा a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा, सब a से a कट जाएगा, b से b, c c, अर्थात a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, 0। तो यहाँ जब मैं 0 रखूँगा, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या हो गया, ये सब 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, 0। अब ये माइनस उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो गया, 3abc। तो मुझे ये बताओ, ए की वैल्यू क्या माने हो, a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b की वैल्यू क्या माने हो, b माइनस सी, तो b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c की वैल्यू क्या माने हो, c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल क्यूब बराबर 3। a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, b की वैल्यू क्या है, b माइनस सी, और c की वैल्यू क्या है, c माइनस ए। अर्थात यही हमारा क्या रहा, उत्तर रहा। अर्थात हमारा उत्तर रहा 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ये हमारा क्या रहा, उत्तर रहा। प्लस बी प्लस सी बराबर 9 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी।
फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 23 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आप मुझे ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 9 है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 का होल वर्ग माइनस 3 गुणे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है, 23 है, तो यहाँ 23 रखेंगे तो हो जाएगा 9, और ये 9 का वर्ग 81 माइनस 23, 69। तो आपका जो आया, आपका यहाँ पे आया 9 गुणे 12, 11 में से 9 गए 2 और बाकी यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 6 गए 1, तो 12 9 कितना होता है, 108। अर्थात ये हमारा क्या रहा, आंसर रहा।